कि सरकार हमारे कार्य क्षेत्र में अपना इन्वॉल्वमेंट जताना चाह रही है। इन्हीं सब बातों का हम लोग जमुई बार एसोसिएशन ने बिल्कुल विरोध किया है और कहा है कि नहीं, सरकार ऐसी कोई बात नहीं है, सरकार को भी केस लड़ना पड़ता है। अच्छा, सरकार भी एपीपी रखती है, पीपी रखती है, सरकारी वकील रखे जाते हैं, एजीपी रखे जाते हैं। तो सरकार को भी मुकदमा लड़ने के लिए वकील का ही शरण में आना पड़ता है। सरकार फिर मुकदमा कैसे लड़ेगी अगर वकील ही उनकी तरफ से काम नहीं करेंगे? तो वकील को छेड़ना नहीं चाहिए था। वकील पर किसी तरह का बंधन लगाने का जो प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है, उसी प्रयास के विरोध में हम लोगों ने खास करके जमुई जिला विधिज्ञ संघ के तमाम सदस्यों ने एक स्वर से कहा कि नहीं, ये प्रस्तावित बिल हम लोगों को मान्य नहीं है। बिल जो भी सरकार ला रही है उसका विरोध हो रहा है, किसी पर्सनल किसी आदमी का विरोध नहीं है। ये जो बिल आने जा रहा है, इस बिल का विरोध हो रहा है कि जो बिल ला रहे हैं वो बिल नहीं आना चाहिए। अगर आएगा तो ये अभी इतना विरोध है, इसके बाद इससे ज्यादा विरोध होगा, कोर्ट कचहरी बंद होगा, कोई काम नहीं हो सकेगा, अदालत की कोई काम नहीं हो सकेगी। इसलिए ये विरोध हम लोगों का जो है वो जायज है। इस पर सरकार सोचिए और इसको वापस ले ले, जो लाने का विचार करी वो विरोध नहीं लाए। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई फैसलों में कहा था कि वकील समुदाय ही ऐसा समुदाय है जिसको कंज्यूमर फोरम के परिधि से अलग रखा जा सकता है। कंज्यूमर फोरम की परिधि के अंदर वो नहीं आते हैं। वकील पर कोई केस कोई क्लाइंट नहीं करे। इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा अपना निर्णय दे दिया, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बावजूद भी अगर यह बिल प्रस्तावित बिल लाया जा रहा है और अधिवक्ताओं को कंज्यूमर कोर्ट के अंतर परिधि में लाने का प्रयास किया जा रहा है, तो यह बहुत निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वकील साहब का प्रोटेस्ट चल रहा है और क्या वजह, मेरे साथ बात करने के लिए जमुई बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और पटना बार काउंसिल के मेंबर भी हैं और जानते हैं कि पूरी क्या मामला है, किन किन कारणों से आप हड़ताल पर हैं। क्योंकि इस देश की आज़ादी दिलाने में वकील साहब का भी बहुत बड़ी योगदान रही है और उन्होंने ही खास करके आज़ादी, जैसे बापू हो जाए, चाचा नेहरू हो जाए, या भारत के प्रथम राष्ट्रपति क्यों ना हो जाए, लेकिन सभी का योगदान रहा है देश को आज़ादी में। लेकिन आज वकील साहब पर है ये कहीं, यह बात ठीक है कि देश की आज़ादी में वकीलों का ही हाथ रहा था। जितने भी पुराने राजनीतिज्ञ लोग थे, सभी के सभी वकील थे। गांधी जी बैरिस्टर, जवाहरलाल वकील, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पटेल वगैरह वगैरह सारे लोग। और स्वतंत्रता के बाद और स्वतंत्रता के पहले से हमारा पेशा बिल्कुल अलग था और किसी के अधीन नहीं था। हमारी इकाई को अलग कर दिया गया था और उसके संगठन के लिए, उचित संचालन के लिए हमारे यहाँ बार काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन हुआ और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत स्टेट बार काउंसिल भी बनाए गए। तो जितने भी स्टेट बार काउंसिल हैं वो सब बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर हैं। बार काउंसिल के ऑफ इंडिया के हमारे चेयरमैन मनन कुमार मिश्र जी हैं। उन्होंने भी इस प्रस्तावित बिल का जो सरकार अभी लाने जा रही है पुरजोर विरोध किया। अच्छा। और कहा कि यह अधिवक्ता प्रस्तावित अधिवक्ता बिल अधिवक्ताओं के हित में नहीं है। अच्छा। अधिवक्ताओं के हित के विरुद्ध बहुत सी बातें इसमें आ गई हैं। 5-7 बात तो स्पष्ट है कि अधिवक्ताओं को इनरोलमेंट कराने के लिए पहले स्टेट बार काउंसिल या बार काउंसिल ऑफ इंडिया से ही भेंट करना होता था, लेकिन अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंतर्गत सरकार चाहती है कि उसके भी 3 प्रतिनिधि उसमें शामिल हों। अच्छा, सरकार की तो सरकार के 3 प्रतिनिधि शामिल होंगे
बार काउंसिल ऑफ इंडिया अपना मन से कुछ निर्णय नहीं ले सकेगी, उसके लिए सरकार से उसको परामर्श करना होगा और सरकार का जो परामर्श होगा उसी के अनुसार बार काउंसिल ऑफ इंडिया को काम करना होगा। यानी बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया का फ्रीडम छीना जा रहा है। फ्रीडम छीना जा रहा है, स्टेट बार काउंसिल का फ्रीडम छीना जा रहा है, अधिवक्ताओं को भी अपने स्वतंत्र अधिकार से हटाया जा रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई फैसलों में कहा था कि वकील समुदाय ही ऐसा समुदाय है जिसको कंज्यूमर फोरम के परिधि से अलग रखा जा सकता है। कंज्यूमर फोरम की परिधि के अंदर वो नहीं आते हैं, वकील पर कोई केस कोई क्लाइंट नहीं करे। इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा अपना निर्णय दे दिया तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बावजूद भी अगर यह बिल प्रस्तावित बिल लाया जा रहा है और अधिवक्ताओं को कंज्यूमर कोर्ट के अंतर परिधि में लाने का प्रयास किया जा रहा है तो यह बहुत निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इनरोलमेंट वगैरह की भी बात है तो इनरोलमेंट का फीस बढ़ाने घटाने का अधिकार सरकार स्वयं अपने हाथ में लेना चाह रही है। इसका भी मतलब है कि सरकार हमारे कार्य क्षेत्र में अपना इन्वॉल्वमेंट जताना चाह रही है। इन्हीं सब बातों का हम लोग जमुई बार एसोसिएशन ने बिल्कुल विरोध किया है और कहा है कि नहीं, सरकार ऐसी कोई बात नहीं है, सरकार को भी केस लड़ना पड़ता है। अच्छा, सरकार भी एपीपी रखती है, पीपी रखती है, सरकारी वकील रखे जाते हैं, एजीपी रखे जाते हैं। तो सरकार को भी मुकदमा लड़ने के लिए वकील का ही शरण में आना पड़ता है। सरकार फिर मुकदमा कैसे लड़ेगी अगर वकील ही उनकी तरफ से काम नहीं करेंगे? तो वकील को छेड़ना नहीं चाहिए था। वकील पर किसी तरह का बंधन लगाने का जो प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है उसी प्रयास के विरोध में हम लोगों ने खास करके जमुई जिला विधिज्ञ संघ के तमाम सदस्यों ने एक स्वर से कहा कि नहीं, ये प्रस्तावित बिल हम लोगों को मान्य नहीं है, इसका हम लोग विरोध करेंगे। इस विरोध प्रदर्शन में अंत में हम लोगों ने सोचा है कि डीएम साहब को और जिला जज के माध्यम से अपना विरोध पत्र और मांगे मुख्य क्या है केंद्र सरकार को प्रेषित करें। मांग में वही है कि हमारे खिलाफ कोई गलत कानून नहीं बनाया जाए। मेन मांग यही है, जो भी प्रस्तावित बिल है जो अधिवक्ताओं के हित के विरुद्ध में है उसको हटा दिया, यही मांग। देखिए, मैं बता दूं कि बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के तहत जो भी वकील साहब को अधिकार दिया गया है और इस अधिकार में कहीं ना कहीं सरकार अपने प्रतिनिधि को भेजना चाहते हैं, इसी का विरोध है मुख्य रूप से। और आज जमुई में 25 फरवरी को सभी वकील साहब एक सुर में रोड पर आ गए हैं और इनका खास करके केंद्र सरकार, लेकिन प्रधानमंत्री अमित शाह लेकर के भी पूरा नारेबाजी हो रही है। प्रधानमंत्री या अमित शाह जी से हम लोगों का कुछ लेना देना नहीं है। बिल जो आ रहा है उसका विरोध हो रहा है, चाहे वो बिल कोई ला रहे हो, बिल जो भी सरकार ला रही है उसका विरोध हो रहा है। किसी पर्सनल किसी आदमी का विरोध नहीं है। ये जो बिल आने जा रहा है इस बिल का विरोध हो रहा है कि जो बिल ला रहे हैं वो बिल नहीं आना चाहिए। अगर आएगा तो ये अभी इतना विरोध है, इसके बाद इससे ज्यादा विरोध होगा, कोर्ट कचहरी बंद होगा, कोई काम नहीं हो सकेगा, अदालत की कोई काम नहीं हो सकेगी। इसलिए ये विरोध हम लोगों का जो है वो जायज है। इस पर सरकार सोचे और इसको वापस ले ले, जो लाने का विचार करी वो विरोध वो नहीं लाए, देना चाहिए था। पूरी खबर को देख करके आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।